नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम फिर हुए अपनी ही सरकार पर हमलावर, लगाया वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले रविवार को दुमका के एसपी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाया और चुनावी वादे पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे उन्हीं सवालों को उठा रहे हैं जिसे लेकर वादे चुनाव के दौरान किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार को आईना दिखाने पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी से हमें भले निकाल सकते हो, माटी से नहीं निकाल पाओगे। उन्होंने इन सभी मामलों को लेकर 30 जनवरी को उल्हातू और 2 फरवरी को भोगनाडी में उपवास कार्यक्रम का ऐलान किया, जिसमें वे उपवास में रहेंगे। वहीं 24 फरवरी को पूरा झारखंड बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं, उनके हॉस्टल के लिए कुक रसोईया की मांग हमने रखी, वह काम भी सरकार नहीं कर सकी, जबकि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मंत्री हैं। आप सबको बता दूं कि दुमका में झामुमो के झारखंड दिवस कार्यक्रम में लोबिन हेम्ब्रम नहीं आएंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब जनता का काम ही नहीं हो रहा है तो मंच पर आकर क्या करेंगे। उन्होंने 2 फरवरी को हजारों लोगों के साथ भोगनाडी में रहने की बात कही है। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां हुई रेस, आजसू ने की प्रखंडवार महिला प्रभारी की नियुक्ति। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई। इसी के तहत रविवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार प्रखंडवार महिला प्रभारी की नियुक्ति की गई। इससे पहले पार्टी ने प्रखंडवार प्रभारी की भी नियुक्ति की थी। ये सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी। सीएम हेमंत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का पोस्टर लगाने के मामले में भाजयुमो के 2 नेताओं पर केस दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक स्लोगन के साथ पोस्टरबाजी के आरोप में देवघर नगर थाना में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी और भाजयुमो जिलाध्यक्ष अतुल सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया। झामुमो जिलाध्यक्ष संजय शर्मा के आवेदन पर दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सुबह करीब 11 बजे पुलिस ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष अतुल सिंह को देवघर के एक होटल से पार्टी की बैठक के दौरान हिरासत में ले लिया। इसके बाद अतुल को नगर थाने में लाकर पूछताछ की गई। 8 घंटे बाद शाम करीब 7 बजे अतुल को पुलिस ने पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया। अतुल को हिरासत में ले जाने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नगर थाना पहुंचे। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अधीर भैया, महिला जिलाध्यक्ष विजया सिंह, गौरी शंकर शर्मा, रूपा केसरी, चंद्रशेखर खावड़े, सीएन दुबे, परमेश राव, मनोज भार्गव, जय कुमार मिश्रा आदि अतुल सिंह के समर्थन में थाना पहुंचे। अतुल को छोड़ने के बाद सभी थाना से निकले। हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने सिमडेगा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, शहीदों को किया नमन। खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन भी किया। इसके बाद मंच पर उनका स्वागत किया गया। मंच पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा, कोलेबेरा विधायक नमन विंसल कोंगाड़ी, गुमला विधायक भूषण तिर्की समेत अन्य नेता उपस्थित हैं। इससे आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए सिमडेगा पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद हेलीपैड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से मुख्यमंत्री अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जाएंगे। खतियानी जोहार यात्रा में आए लोगों को संबोधित करेंगे। झारखंड पुलिस का ऑपरेशन चार्ली चार्ली देश भर में हो सकता है लागू, गृह मंत्रालय ने मांगी है रिपोर्ट। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन चार्ली चार्ली की गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सराहना की है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज से संपर्क कर ऑपरेशन के संबंध में डिटेल रिपोर्ट मांगी है, ताकि देश स्तर पर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्ली चार्ली की तर्ज पर अभियान शुरू किया जा सके। आप सबको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में झारखंड में साइबर अपराध की चुनौतियों और की गई कार्रवाई पर आईजी असीम विक्रांत मिंज ने प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि झारखंड पुलिस पिछले 5 वर्ष से साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चार्ली चार्ली चला रही है। अफगानिस्तान और राजस्थान में साइक्लोनिक का झारखंड पर क्या होगा असर, आइए जान लेते हैं।
अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोन में तब्दील हो गया है। राजस्थान में भी एक साइक्लोन तैयार हुआ है। इसी की वजह से कई जगहों के मौसम बदल जाएंगे। झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। अगले 27 जनवरी तक मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 3 दिनों तक यानी कि 25 और 26 जनवरी तक कहीं कहीं सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा जा सकता है। झारखंड के उत्तरी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अन्य हिस्सों में भी आसमान साफ रहेगा। राजधानी रांची में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि दर्ज की जाएगी। मौसम केंद्र ने जो पूर्व अनुमान जारी किया है उसमें बताया गया है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम से कम 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। 24 जनवरी यानी कि कल जो है अधिकतम तापमान 28 डिग्री से बढ़कर 29 डिग्री हो जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दौरान सुबह में धूप छाए रहेंगे, बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक 25 जनवरी को रांची का अधिकतम तापमान बढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस हो जाने का अनुमान है। इसके बाद 26 और 27 जनवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 16 डिग्री रहने का अनुमान है। जर्मनी से मंगाई गई अल्ट्रासाउंड मशीन 15 दिनों से कोलकाता डॉकयार्ड में नहीं ला रहा है रिम्स प्रबंधन। रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग के लिए विदेश से मंगाई गई अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन 15 दिनों से कोलकाता डॉकयार्ड में आकर पड़ी है, लेकिन रिम्स उसे मंगा नहीं पा रहा है। इधर मशीन के अभाव में मरीजों को परेशानी हो रही है। सीमित मशीन होने और मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण जाँच के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ रहा है। मरीज निजी जाँच घरों में जाकर जाँच करवाने को मजबूर हैं। आप सबको बता दूं कि रेडियोलॉजी विभाग के लिए 4 मशीन मंगाई जा रही है। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों के अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में यहां दूसरे विभाग से मशीन मंगाकर जांच की जा रही है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ ने बताया कि कंपनी शीघ्र मशीन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक मशीन आ जाएगी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ नाराज नेताओं ने खोला मोर्चा। कई कार्यकर्ता दिल्ली के लिए हुए रवाना। प्रदेश कांग्रेस का विवाद गहराता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विभिन्न जिलों के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हुए। सभी दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित आला नेताओं से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग करेंगे। कांग्रेस के विजुक्त नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू के साथ कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। बोकारो से वर्तमान कमेटी में सचिव पद से इस्तीफा देने वाले साधु शरण गोप ने कहा कि आला नेताओं से मिलकर इनकी कार्यशैली बताई जाएगी। राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष के योग्य नहीं है। जन नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष नहीं। केंद्र से मिलने वाली राशि को अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकेगी झारखंड सरकार, मिला है निर्देश। केंद्रीय अनुदान के तहत मिलने वाली राशि को झारखंड सरकार अपने मनमाफी का खर्च नहीं कर पाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर उक्त आशय का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य सचिव को संबोधित इस पत्र के जरिए आगाह किया गया है वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का उपयोग किसी भी हाल में अपने कर्मचारियों के वेतन, मानदेय, प्रोत्साहन या प्राथमिक भुगतान के लिए नहीं करें। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की आपत्ति के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पत्र के जरिए झारखंड सरकार को सूचना दे दी है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 से राज्य सरकार वेतन भुगतान या प्रोत्साहन मद में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन फंड में मिली राशि का उपयोग नहीं कर सकेगी। अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम हुआ परमवीर एडवर्ड एक्का के नाम पर पीएम मोदी ने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े और नाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के लिए शामिल हुए। इनमें एक द्वीप लॉयंस नायक एडवर्ड एक्का के नाम पर भी रखा गया। आप सबको बता दूं कि 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में नेताजी के नाम वाले द्वीप पर बनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण
किया। आप सबको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताजी के स्मृति का सम्मान करने के लिए 2018 में द्वीप की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। 100 करोड़ MDM घोटाले का आरोपी जेल में कर रहा है मोबाइल का इस्तेमाल, एजेंसियों को धोखा देने के लिए अपनाया ये तरीका। 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले का आरोपी सुनील तिवारी जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें उसने अपने कर्मचारी के नाम जारी सिम कार्ड लगा रखा है। इसके अलावा उसने सरकारी एजेंसियों को धोखा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी का आई कार्ड बनाया था। इस पर उसने अपना नाम सरोज सिंह प्रिंट करा रखा था। इस ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इन तथ्यों का खुलासा किए जाने के बाद सुनील तिवारी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराया है। ईडी ने मिड डे मील घोटाले की जांच के दूसरे चरण में भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी सुभाष गांगुली को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में उसने ईडी को बताया कि जेल में बंद सुनील तिवारी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। बिरसा मुंडा जेल में उसके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन में लगा सिम कार्ड गांगुली के नाम पर भी जारी किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।